तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस माइंड। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है। आज का सेशन हमने रखा है बेसिकली यूपी पीसीएस 2025 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उनका डेली रूटीन होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट उनको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें स्क्रैच से यूपी पीसीएस 2025 की कैसे तैयारी की जाए वो आज के सेशन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। यूपी पीसीएस 2025 ये कब है अपना? ये है अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 2025। तो अगर आज देखें, अभी अगर हम मान के चलते हैं कि अप्रैल से आपने तैयारी की शुरुआत की है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 6 महीने हैं आपके पास। तो क्या 6 महीने में पूरी चीज़ें की जा सकती हैं? इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। अब वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। अगर कोई बच्चा जिसने अभी तैयारी चालू की है, तो क्या मैं 6 महीने में पूरा यूपी पीसीएस का सिलेबस पढ़ सकता हूँ? पढ़ने को तो पढ़ा जा सकता है, बट अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। आप प्रीलिम्स शायद कर लो, मेंस में कहीं ना कहीं रुक जाओगे, क्योंकि 1 साल का समय चाहिए मुझे, है ना। पूरा प्रीलिम्स और मेंस और विथ आंसर राइटिंग करके अटेम्प्ट देना सबसे होशियारी का तरीका होता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से, बट वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। वो कंफ्यूजन दूर करना है मुझे उनका। ठीक है, तो अगर आप उनमें से हो जिन्होंने आज उनका पहला दिन है और यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे की जाती है, आज उससे आप अपना एक ब्लूप्रिंट बना जरूर सकते हो, है ना। क्योंकि देखिए, 3 स्टेजेस हैं हमारे। प्रीलिम्स जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, 2 पेपर होते हैं इसमें, एक जीएस का और एक सीसैट का। ठीक है, पहला स्टेज। इसको जब आप क्लियर कर लेते हो तब आप आते हो मेंस देने के लिए, आप एलिजिबल होते हो। मेंस में आपके पास हिंदी का पेपर एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऐसे का, एक होता है जनरल स्टडीज 1। ठीक है, मैं इसमें ये भी मेंशन कर देता हूँ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। वैसे तो शायद आपको पता हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी। फिर आपका आता है जीएस 2। इसमें मोस्टली आपका इंडियन पॉलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस होता है, ठीक है, और होता है आईआर, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, आगे आइए, जीएस पेपर 3। इसमें मोटा मोटी आपका इकोनॉमी होती है, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें एग्रीकल्चर, बजट, बेसिक इकोनॉमी की चीज़ें, सारी चीज़ें रहती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहता है। फिर आपका रहता है इसमें एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक रहता है इसमें आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट रहता है और सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। तो जीएस पेपर 4 आपका रहता है, वो रहता है केवल और केवल एथिक्स का। इस सेशन में आपको मैं सारी चीज़ों के सोर्स भी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है एकदम स्क्रैच से। ठीक है, ये तो हो गया आपका जीएस पेपर 4 तक। अब आइए, 2023 से इन्होंने 2 नए पेपर ऐड किए हैं मेंस में, ऑप्शनल हटा के, जिसका नाम है जीएस पेपर 5, जिसको हम यूपी स्पेशल बोलते हैं। जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6, ये यूपी स्पेशल है। इसमें पूरी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सिक्योरिटी, उत्तर प्रदेश का एनवायरनमेंट, टूरिज्म पॉलिसीज, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। राइट, तो ये आपके 6 पेपर होते हैं मेंस स्टेज में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मेंस स्टेज की वजह से ही आपकी जो एक्चुअल रैंकिंग आती है, आप एसडीएम बनोगे, डीएसपी बनोगे, आप असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे, या आप डेप्यूटी जेलर बनोगे, ये इसी पेपर की आधार पर आपका होगा। फिर जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो तो जो थर्ड स्टेज आता है वो आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स। ठीक है, और इसमें मोटा मोटी देखो, आजकल जितने भी बच्चे ना ऑलमोस्ट 50-60 नंबर तो सब ले आते हैं।
तो इसमें एक चीज़ आपको, ये तीनों स्टेज आपने देखे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है मेंस। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? प्रीलिम्स होता है क्वालिफाइंग, इंटरव्यू में 50-60 नंबर ले ही आओगे, कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें। मेंस में बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बहुत ही एक नॉर्मल सिनेरियो आपको समझाता हूँ कि आज मैं अगर एक बच्चा हूँ, मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो जैसे ही क्या होगा, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारी कोचिंग आ जाएंगी, बहुत सारे वीडियोस आपको दिखेंगे, सब में यही बोला जाएगा कि सबसे पहले ये किताबें रख लो, इनको पढ़ना चालू कर दो। कुछ लोग बोल देंगे एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दो। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो भी बच्चे इस अप्रोच से स्टार्ट करते हैं ना, उनकी पूरी प्रिपरेशन कन्फ्यूजन में गुजरती है। हमें तैयारी करना है हमारे हिसाब से, हर बच्चा अपने में यूनिक है। एक ही मेथड सभी बच्चों के लिए वैलिड कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो ना। कोई बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर है, कोई बच्चा थोड़ा फास्ट लर्न करता है, एक ही अप्रोच मैं सभी बच्चों को कैसे लगा सकता हूँ? हर बच्चे की तैयारी, हर बच्चे की पढ़ने की क्षमता अलग होती है, तो सबके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो भी अलग होनी चाहिए। अब देखो, हम क्या करते हैं, हम बच्चों से ऐसे बात की, जैसे मैंने आज 1-2 बच्चों से बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्या-क्या तुमने किया, तुमने 11th-12th ग्रेजुएशन में क्या किया? पूरी स्टोरी समझी मैंने। 1 घंटे हमारी बातचीत हुई, फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये बच्चा लिख-लिख के पढ़ने की आदत है इसकी। इसने आज तक कभी रीड करके याद नहीं किया, इसकी लिख-लिख के पढ़ने की आदत है। तो ये जो पूरा सिलेबस है, उसको अगर वो लिख-लिख के करेगा तो उसको 1 साल में तो नहीं हो सकता, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम चाहिए। उसके लिए फ़ायदेमंद क्या है कि भई वो जल्दी स्टार्ट करे, ग्रेजुएशन के बाद तुरंत चालू कर दे अपनी तैयारी। 1 डेढ़ साल का मैक्सिमम टाइम लगेगा, है ना? अब वहीं पे एक बच्चे से मैंने बात की जिसकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, वो मेमोराइज़ बहुत जल्दी से कर सकता है, तो वो इन सिलेबस को कवर जल्दी कर लेगा। लेकिन देखो, इससे कोई एडवांटेज में नहीं आओगे आप, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, है ना? अब देखिए, सबसे पहले करते हैं प्रीलिम्स की बात। क्योंकि हर बच्चा आता है ना, वो क्या करता है, उसको लगता है पहले ये एग्ज़ाम है, तो मैं पहले इसकी तैयारी करूँ। फिर ये एग्ज़ाम है मेंस, तब मैं प्रीलिम्स के बाद इसकी तैयारी करूँगा। और यहाँ पे 99% बच्चा रेस से वहीं बाहर हो जाता है। और इसी वजह से क्यों सक्सेस रेट 1% है। ये स्टार्ट होता है, ये पता कब डिसाइड हो जाता है? आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपने कैसे डिसाइड की है, उसी दिन ये 1% डिसाइड हो जाता है कि आप इस 1% में आओगे कि नहीं आओगे। जब आपको पता है कि मेरे को मेंस से ही मेरा सिलेक्शन होना है, मेंस से ही मेरे को अपनी रैंकिंग मिलेगी, तो इतना बड़ा सिलेबस है, तो मैं पहले ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले वो क्यों करने लग रहा हूँ? और जबकि जो पूरा प्रीलिम्स है वो मेंस का ही पार्ट है। आपको प्रीलिम्स में आप क्या पढ़ते हो? प्रीलिम्स में देखिए, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारी चीज़ें पढ़ोगे। ये पूरा मेंस के जीएस 1 का पार्ट है। पूरी ज्योग्राफी मेंस का पार्ट है, पूरी पॉलिटी मेंस का पार्ट है, पूरी इकोनॉमी मेंस का पार्ट है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए, पूरा एनवायरनमेंट मेंस का पार्ट है। तो मेरी तैयारी तो मेंस के हिसाब से होनी चाहिए, तो मैं प्रीलिम्स पे साल भर क्यों दे रहा हूँ अपना? तो जो भी अब नए बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक चीज़ दिमाग में बैठाइए, तैयारी होगी मेंस के हिसाब से। ये ऑटोमैटिकली कवर होगा, ये ऑटोमैटिकली निकलेगा। ठीक है? अब समझाता हूँ कैसे आपको करनी है। हमने यहाँ पे बना लिया सब्जेक्ट्स, ठीक है? सब्जेक्ट्स, मैं भी ब्रॉड सब्जेक्ट्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है? आपका हिस्ट्री हो गया, सेकंड हो गया आपका पॉलिटी, थर्ड हो गया आपकी ज्योग्राफी, फिर आपकी इकोनॉमी, एंड फिफ्थ में मान के चल रहा हूँ आपका एनवायरनमेंट। अभी करंट अफेयर्स पे आऊँगा, है ना? बट पहले अभी आपको ये बताता हूँ, इनके एक सोर्स आपको मैं एटलीस्ट बता दूँ कि ये तो बेसिक कवर करना ही करना है ना? सिलेबस ध्यान रखिए इसका, सिलेबस जो आप कवर करोगे, ठीक है? सिलेबस, ये आपका सिलेबस जो होगा, ये हम मेंस का करेंगे कवर, ठीक है? मेंस। बट कहीं से तो स्टार्ट कर दी ना कि सर मैंने, चलो ठीक है मेंस का स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला जो टॉपिक है वो कुछ बेसिक किताब तो होनी चाहिए मेरे पास। तो मैं आपको बुक्स बता देता हूँ जिसको आपको करना है। मैं यहाँ बहुत सारी बुक लिस्ट नहीं बताने वाला हूँ, हर एग्जाम हर सब्जेक्ट की मैं आपको 1 या मैक्सिमम 2 बोलूँगा। दूसरी बुक जनरली एनसीईआरटी ही होने वाली है, ठीक है? तो सबसे पहले हिस्ट्री के लिए, ठीक है?
6th to 12th की एनसीईआरटी, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये होगा 6वीं 7वीं आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की होगी, 8वीं 9वीं आपकी मिडिवल की होगी, फिर आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री रहती है, और 11वीं 12वीं में वो थीम्स के नाम से पूरा चीज़ें कवर हो जाता है, ठीक है। 8th की शायद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना। और इसके साथ आपको एक किताब और करनी है, वो है आपकी स्पेक्ट्रम। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम आती है, ये ज़रूर पढ़िएगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी काम आ जाएगा, प्लस मेंस के नोट्स भी बहुत अच्छे से इससे बन जाएंगे आपके, ठीक है। ये 2 किताबें इसके लिए चाहिए। पॉलिटी के लिए आ जाओ। पॉलिटी के लिए आपके लिए एम लक्ष्मीकांत। आजकल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लक्ष्मीकांत से तो क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। लक्ष्मीकांत इसलिए बोली जाती है बच्चों को, देखो नो डाउट इससे भी बहुत अच्छी अच्छी डीप वाली बुक्स हैं, मैं इवन यूपीएससी वाले बच्चों को भी ये बोलता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी इससे भी किताबें, लेकिन जिस सिंपल टर्म्स में सिंपल लैंग्वेज में ये किताब लिखी गई है वो नए बच्चों के लिए बहुत एडवांटेजियस है। जिसने आज तक पॉलिटी पढ़ा नहीं, वो बच्चा डायरेक्ट मैं उसको डीडी बसु जाके पकड़ा दूँ, वो परेशान हो जाएगा। तो जिस सिंपल लैंग्वेज, हमें चीज़ों को सिंपल तरीके से समझना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ है कि जैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो गई, या लेट्स से वुमेन रिजर्वेशन बिल हो गया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन जो सिंपल तरीके से मुझे समझा सके, मुझे वो फॉलो करना है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत हम करेंगे कवर, इससे आपका पूरा ऑलमोस्ट प्रीलिम्स हो जाएगा। साथ ही साथ जो मेंस वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल से आप गूगल सर्च करो, गूगल सर्च करो, वो टॉपिक मेंस का उठाओ, लेट्स से ई गवर्नेंस टॉपिक है, ई गवर्नेंस नेट पे सर्च करो, आगे लिख दो यूपीएससी या यूपीपीसी से, आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स बना के रख लो, ठीक है। और हम लोग सक्सेस माइंड पे एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी आपके लिए जीएस 1 2 3 के भी नोट्स लेके आएंगे। तो आप पूछोगे सर बाकी का क्या हुआ, 4 5 6 का क्या करेंगे। 4 5 6 के नोट्स ऑलरेडी हमने अपनी ऐप सक्सेस माइंड की ऐप पे इसको निकाल रखा है, ठीक है। सक्सेस माइंड, आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े आइए, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको देखना है तो इसको फटाफट स्कैन कर लेना, ये जो QR कोड है इसको स्कैन कर लो, है ना, आप पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। यूपीपीसीएस सक्सेस माइंड है टेलीग्राम चैनल का नाम, ओके। यूपीपीसीएस सक्सेस माइंड, इस टेलीग्राम चैनल से आप फटाफट जुड़े आओ, है ना, तो इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। हमने पेपर 4 5 6 के नोट्स ऑलरेडी निकाल रखे, हमारी ऐप पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड करोगे, PDF सेक्शन में जाओ, आपको सब डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर आऊँगा, लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम और यूपीपीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज के ऊपर, ठीक है। बट पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, है ना, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए अगेन 6th to 12th की एनसीईआरटी, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना, चुपचाप इसी को पढ़ना, इससे सारी चीज़ हो जाएंगी। देखो जो एनसीईआरटी जिस हिसाब से लिखी गई है वो बहुत बढ़िया किताब है, इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, कोई और कुछ बोल रहा है आपका समय खराब होगा। मैं आपको बेयर मिनिमम सोर्स दे रहा हूँ जिससे आपका काम हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो सोर्सेज ना, ये यूपीएससी वाले बच्चे जो है ना वो फॉलो करते हैं। यूपीपीसीएस और यूपीएससी में फ़र्क नहीं रह गया, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंपटीशन जो है वो यूपीएससी वाला बच्चा है यूपीपीसीएस दे रहा है। आपको अपना लेवल ऊपर रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और लेवल ऊपर तब आएगा जब मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। जब घर बनता है तो सबसे पहले हम फाउंडेशन खोदते हैं, इसको बहुत अच्छे से सॉलिडिफाई करते हैं, अच्छे से इसकी क्योरिंग होती है, फिर इसके ऊपर हम अपना घर बनाते हैं। तो ये जो काम है ना, ये काम आपकी कराएंगी एनसीईआरटी प्लस बेसिक बुक्स जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब घर बनता है ना तो एक प्लान के हिसाब से बनता है, एक मैप के हिसाब से बनता है। वैसे ही जो आपकी तैयारी होगी उसमें जो आपका प्लान और मैप होगा वो होगा आपका सिलेबस। और कौन सा सिलेबस, ये सिलेबस होगा स्पेसिफिकली, ध्यान रखिएगा, मेंस का। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी हमें करनी है, ठीक है। चलो इकोनॉमी के लिए मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी किताब है श्री राम IAS की। देखिए मैं यहाँ पे किसी कोचिंग की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, है ना। श्री राम IAS के नोट्स आते हैं, वो बहुत अच्छे नोट्स है। कोई बुक फॉलो करोगे ना, इतनी इतनी मोटी बुक्स हैं, अननेसेसरी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, क्रिस्प है, कंसाइज हैं, सारे टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन्ड है।
इसको फॉलो कर लेना बहुत अच्छा है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। एक 12वीं की एनसीईआरटी आती है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ऐसे करके कुछ नाम है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये वाली एनसीईआरटी कर लीजिएगा, बहुत है, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने तो शंकर आईएएस फॉलो किया था, वो बहुत अच्छी किताब है, शंकर आईएएस पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये हो गई आपकी बात। अब बोलोगे आप सर बाकी जो मेंस है, सिक्योरिटी इशू, ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। जब आप मेंस के, आप हमारा एक प्रोग्राम भी है मेंस लाइव आंसर राइटिंग में, सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, बने बनाए नोट्स रहेंगे, एथिक्स के पूरे नोट्स हैं, ठीक है। जीएस पेपर 4, अच्छा ये जो चीज़ है ना मैं आपको दिखा रहा था, देखो 1 2 3 के नोट्स अभी बन रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे, बट 1 2 3 के लिए मैंने आपको सोर्स बता दिया है। जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 जो एथिक्स है, जीएस पेपर 5 से, इसके तो ये सक्सेस माइंड के ही नोट्स आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, आप लेके पढ़िए उसको। आप बाकी बच्चों से फीडबैक भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, और इस बार देखिए कि जो बच्चे रैंक निकाल के लाएंगे ना, आप उनसे भी पूछिएगा, वो डेफिनेटली हमारा रिकमेंड करेंगे। बहुत अच्छे से मैंने एक्चुअली ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को क्यूरेट किया है, मैंने जस्ट फॉर द सेक सब चीज़ें नहीं भरी हैं उसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज मटेरियल है, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो आपको सक्सेस माइंड की टेलीग्राम चैनल पे ऐप लिंक मिल जाएगी, उधर से डाउनलोड करो, सब मिल जाएगा उसमें, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए मैंने बना के रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गई किताबों की बात, ठीक। अब आती है सर मैं पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये तो सबको पता है कि ये किताब है, ये सिलेबस है, XYZ सब है, अब मैं पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। देखो हर बच्चा थोड़ा सा अलग है, किसी को ज्योग्राफी थोड़ी सी अच्छी लगती है, किसी को लगता है पॉलिटी अच्छी है, अब जो नया बच्चा उसको तो कुछ नहीं पता है, तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बोलूँगा, आपको 10 दिन का समय देना है, ठीक है, 10 डेज। 10 डेज में मैंने जो जो बुक्स दी हैं उसका कुछ नहीं, उसका बस आप इंट्रोडक्शन और प्रीफेस जो होता है ना, इंट्रोडक्शन या जो प्रीफेस होता है उसको पढ़िएगा, ठीक है। इंडेक्स देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, और हो सके तो चैप्टर 1 एक बार एक रीडिंग करके देखिएगा, बेसिक रीडिंग, ठीक है। 10 दिन के लिए हर सब्जेक्ट की आप किताब और सोर्सेज जो मैंने आपको बताया उसकी बेसिक रीडिंग करनी है 10 दिन, ठीक है। ये पता क्या मैं बोल रहा हूँ, इससे आपको अंदाजा लगेगा अच्छा हर सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। अब आइए, इसके बाद आप क्या करना है, आपके पास हाथ में है सिलेबस, सिलेबस उठाइए, ठीक। सिलेबस आपको उठाइए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1, सिलेबस उठाइए, उस सब्जेक्ट को पकड़िए। लेट्स से आपने सोचा कि चलिए ठीक है मैं, अच्छा कोई बच्चे क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते, ऐसी गलती मत करो, हम शुरुआत धीमी करेंगे लेकिन आगे जल्दी जल्दी पकड़ेंगे। पहले ही आप चीज़ों को 2-2 चीज़ें उठा लोगे ना तो आपका फोकस नहीं बनेगा, अभी तो आप एग्जाम में एंटर किए हो, थोड़ा डेली कुछ कुछ चीज़ें करके तो देखो, अभी एक सब्जेक्ट 1 एट अ टाइम, ठीक है। स्टार्टिंग में लेट्स से आपने सजेस्ट किया कि भाई सर मैं पॉलिटी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट 1.5 मंथ मैं केवल और केवल पॉलिटी पढ़ूंगा, ठीक है। पॉलिटी पढ़ूंगा मैं, क्या क्या चीज़ आ जाएगी, 2 चीज़ें, पहली चीज़ आ जाएगी आपकी लक्ष्मीकांत की रीडिंग या बुक रीडिंग, ठीक है, बुक रीडिंग। दूसरी चीज़ आ जाएगी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको घटना चक्र और ये सब में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, या आप नेट से डाउनलोड कर लेना सारे क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज आजकल बहुत सारी किताबें आ रही हैं प्रीलिम्स की, आप कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये 2 चीज़ें आपको 1.5 महीने करनी है, ओके। चैप्टर वाइज पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, अच्छा ये क्वेश्चन आए हैं, अभी सॉल्व करने की टेंशन में मत रहो कि अरे मुझे सॉल्व ही करना है, अभी पढ़ो, अब उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, फिर अगला चैप्टर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे करके 1.5 महीने आप इसको बस केवल पॉलिटी पढ़ के देखिए, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा फ्लो बनेगा कि अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं ना। अब आपको 1.5 महीने बाद क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट उठाना, पॉलिटी थोड़ा बीच में रोक दीजिएगा, 1.5 महीने जितना आपने पढ़ लिया अपनी स्पीड से अभी थोड़ा सा होल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पॉलिटी के साथ अब दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, मान के चलिए आपने उठाई ज्योग्राफी, अगेन यहां से 1.5 महीना और अब आपको ज्योग्राफी पढ़नी, सेम अप्रोच, सेम अप्रोच, ठीक है।
पॉलिटी तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में ज्योग्राफी भी स्टार्ट आपने बुक की। ओके, यहाँ पे हमारे 3 महीने खत्म होते हैं, राइट। 3 मंथ्स में मुझे लगता है आपका पॉलिटी हो जाएगा कवर। फर्स्ट रीडिंग, बेसिक रीडिंग, फाउंडेशनल रीडिंग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी थोड़ा बहुत आपका आधा आधा रहेगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने उठा लेना है, ठीक है, ये हो गया आपका इतना। अब ये हो गया 3 महीने के बाद, अब हमें स्टार्ट करना है, ज्योग्राफी तो चल ही रही होगी आपकी, अब हमें स्टार्ट कर लेना है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी को भी सेम ऐसे ही अप्रोच, 1.5 मंथ्स, सेम अप्रोच, राइट, ये चालू कर देना है। यहाँ पे आके लगभग हमारे 4.5 महीने खत्म हो गए। मैं मान के चल रहा हूँ, चलिए 5 महीने आपने खत्म कर लिए, 5 मंथ्स, ओके, 5 मंथ्स आपके खत्म। तो आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत 70% मान के चलो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। 5 महीने खत्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, बेसिक रीडिंग हर सब्जेक्ट की आपकी होगी। अब आपने क्या करना है, 5 महीने बाद यहां से अब आपको स्टार्ट करना है, इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करना है, क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, अब आप करंट अफेयर्स क्या करोगे, देखो आप यूपीएससी के बच्चे तो होने कि आपको हिंदू और ये सारी चीजें पढ़नी है, मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा, ठीक। अब आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स में मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मंथली कंपाइलेशंस होती हैं, मंथली मैगजीन्स जो होती है ना, उनको देखना स्टार्ट करिए। मंथली मैगजीन्स, डेली 5 पेजेस, ठीक है। मान के चलो आपने जिस महीने से चालू किया, अप्रैल 2025 की किताब उठाइए और डेली 5 पन्ने पढ़ना स्टार्ट करिए। 5 पन्ने पढ़िए, उसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को टिक मार्क करिए, ठीक। अभी शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है, अभी बस सब्जेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट बनाना, करंट अफेयर्स के भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, उसी में मार्क कर देना, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करना है। अब आइए, इसके बाद आपने, ये आपके 5 महीने कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपका इकोनॉमी हो जाएगा, फिर आपने हिस्ट्री स्टार्ट कर देनी। हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है, ये आपका मान के चलो 2 मंथ्स तक चलेगा, ठीक है, 2 महीने आपने हिस्ट्री पढ़नी, राइट, अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स आपका साथ में चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गई बात। और यहाँ पे आगे कहीं ना कहीं हमारा 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहा है। देखा जाए तो एवरेज कितने सब्जेक्ट हमने लिए, 1 2 3 4, 1.5 महीना देके हमने 4 सब्जेक्ट यहाँ ब्रॉडली, हमारा जो मेजर है ना 80% सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है। अब आइए, ये 6 महीने के बाद आपने क्या करना है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपका बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हीं सब्जेक्ट्स को अब रिवीजन स्टार्ट करिए, ठीक है। अब आपने क्या करना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। 6 मंथ्स आपके कंप्लीट हो गए, है ना, 6 मंथ्स आर ओवर। 7वें महीने से आपने क्या करना, सबसे पहले आपने पॉलिटी उठाना है, ठीक है। अब उसके चैप्टर 2 3 चैप्टर आपने रिवाइज करने हैं, ठीक है। रिवाइज, चंक उठाइए, चंक उठाइए, जैसे आपने लेट्स से 3 to 4 चैप्टर्स का आपने, यूनिट्स का आपने चंक उठाया, 1-1.5 घंटा आपने रिवाइज किया, उसके PYQ लगा लिए, ठीक है। अब आपको साथ में देखना है इसके मेंस के क्वेश्चन क्या क्या है, मेंस के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी बस देखना है, इसका आंसर सब मैं आपको बताऊंगा, अभी बस देखना स्टार्ट करो, ठीक है। आपने फंडामेंटल राइट्स और ये सारी चीज़ें पढ़ी, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए, प्रीलिम्स के, मेंस के क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर, और उसके नीचे या तो नोट डाउन कर लीजिए या थोड़ा सा आप वहीं पे बुक मार्क कर लीजिए, ठीक है। फिर आप ऐसे ही 2-2 सब्जेक्ट, लेकिन एक ही सब्जेक्ट नहीं करना दिन में, अब 2-2 सब्जेक्ट करना। फिर अगला आपका हो गया ज्योग्राफी, सेम चीज, रिवाइज 3 to 4 यूनिट्स, PYQ प्रीलिम्स के कर लो, ये PYQ प्रीलिम्स के हैं, और मेंस का यहाँ पे क्या हो गया, आपके PYQ को नोट डाउन कर लेना है बस, ठीक है। इसका भी सेम अप्रोच, राइट। ये आप करोगे कितने, नेक्स्ट 2 मंथ्स, और साथ साथ करंट अफेयर्स तो चल ही रहा होगा। करंट अफेयर्स तो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, वो बाय डिफॉल्ट चल रहा है आपका, है ना, 1 घंटा 1.25 घंटा जितना देना है, ठीक। फिर अगले 2 महीने सेम चीज आप किसके लिए करोगे, 2 और सब्जेक्ट ले लो, लेट्स से इकोनॉमी और हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी थोड़ा ज़्यादा है,
ये आपका मे बी 3 मंथ्स चल सकता है, 6 महीने कंप्लीट और ये 4, ठीक है 10 या 11 महीने ले लो, है ना, 11 महीने आपके कंप्लीट होते हैं। तो इन 11 महीनों में आपने क्या क्या कर लिया? 11 महीने में आपने सबसे पहली चीज की बेसिक रीडिंग आपने कर ली पहले राउंड में, साथ साथ आपने पीवाईक्यू लगा दिए प्रीलिम्स के, ओके। फिर सेकेंड रीडिंग में हमने यूनिट वाइज गए चंक बना के, फिर से हमने ये हमारा पहला रिवीजन हो गया, यूनिट वाइज रिवीजन, ओके। फिर साथ में आपने पीवाईक्यू प्रीलिम्स के फिर सॉल्व किए और साथ ही साथ मेंस के क्वेश्चन को आपने देखा, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 11 मंथ में आपने कर लिया, मैं मान रहा हूँ 1 साल, और यहाँ पे आपका मोटा मोटी 80% काम होता है खत्म। अब आइए, अब देखो इसके बाद कहीं ना कहीं बीच में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा होगा, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम के 2 महीने पहले फुल फोकस आपका प्री मोड में आ जाना है, आपको प्रीलिम्स मोड, राइट। क्वेश्चन रीडिंग किया, क्वेश्चन सॉल्व, रीडिंग क्वेश्चन सॉल्व, मॉक टेस्ट, रीडिंग क्वेश्चन सॉल्व, मॉक टेस्ट, ऐसे ही आपको देना है, ठीक। ताकि जब प्री आपका क्लियर हो जाए, आपको क्या बस एक नया पढ़ना होगा, एक नई चीज मैं आपको बताऊं। जब आपका लेट्स से इसका प्री एग्जाम होता है ना, प्रीलिम्स एग्जाम हुआ और आपने क्लियर कर लिया, मेरे ख्याल से इसके बाद आपको 3 महीने मिलते हैं मेंस के लिए। तो इन 3 महीनों में आपको नई चीज क्या करनी है, बस एथिक्स, थोड़ा सा सिक्योरिटी और आईआर आपका करंट अफेयर्स के साथ तो चल ही रहा होगा, बस ये नई चीज करनी है, राइट। बहुत इजीली हो जाता है ये सब छोटी छोटी चीजें, जब आप इतना पढ़ लोगे ना तो इसको इजीली कनेक्ट कर लोगे आप, राइट। अभी तो मैं 11 महीने की बताया हूँ बस बात, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एक जनरल अप्रोच मैंने बताया, इसको फॉलो करिए, आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि पढ़ भी रहे हो, क्वेश्चन भी देख रहे हो, लगा भी रहे हो, फिर फर्स्ट रिवीजन भी करा दिया। प्रीलिम्स में आप फिर आप यहाँ पे जब तैयारी करोगे, फिर आप उस चीज़ को फिर से पढ़ोगे तो सेकेंड रिवीजन हो जाएगा, मॉक टेस्ट लगाओगे, मेंस जब आएगा आपका, फिर ये आधा तो कवर्ड ही है, बस आपको ये 3 महीने में 2-3 चीज़ें पढ़नी है, सिंपल सी, इन सब की किताबें हम पे रेडी हैं, आपको बस रटना है और क्वेश्चंस लिखने, राइट। तो अगर मैं देखा जाए तो हमने प्रिपरेशन को कैसे डिवाइड किया है, पहली चीज हमने की है बेसिक रीडिंग, ठीक है, बेसिक रीडिंग हमने की है पहली चीज, ओके। सेकंड चीज हमने क्या की है, हमने सेकंड चीज की है पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज हमने लगाए हैं प्रीलिम्स के, और मेंस के हमने बस नोट डाउन किया, तभी मेंस को हमने सॉल्व नहीं किया है, राइट। और थर्ड हमने क्या कर ली, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आप वीकली लगा सकते हो प्रीलिम्स के, ठीक है, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट। अब आइए, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेज 12 महीने का आपका। अब देखिए आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है 3 महीने, 3 महीने में हमें क्या करना है, बेसिक रीडिंग में आपको क्या करना है, GS 1 में इंडियन सोसाइटी, ठीक है, GS 2 में IR एंड गवर्नेंस, GS 3 में आपका क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी है और थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट, GS 4 में एथिक्स है, और GS 5 एंड 6 ये हम प्री के बाद ही करेंगे, मेंस के प्री के पहले नहीं कर रहे GS 5 एंड 6, ठीक है। 3 महीना बहुत टाइम है, बहुत है। और आपको फिर क्या करना है, PYQ सॉल्व करने हैं मेंस के, राइट। ये ऑलरेडी हमारी सॉल्व बुक आती है सक्सेस माइंड की, आपको मटेरियल तो सारी चीजें फिर मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको लगाने हैं मेंस के मॉक टेस्ट ऑफ मेंस, ये भी हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको मिल जाएगी, हमारी बनी हुई है। साथ ही साथ हमारा एक चलता है लाइव मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। अब आइए, ये हो गई। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि जब यहाँ पे आपका 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा ना, और जब हम 6 मंथ्स के बाद मेंस को हल्का सा स्टार्ट कर दिए थे, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो क्वेश्चन में हम मेंस को भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है लाइव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अब मैं बता रहा हूँ उस प्रोग्राम में क्या क्या चीज है। ये है हमारा लाइव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, आपको मैं 5-5 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, हर सेशन में 5 क्वेश्चन आएंगे, और हमने एक टाइम टेबल बनाया है। मंडे को GS 1, ट्यूसडे को GS 2, फिर GS 3, ऐसे कर करके GS 6 तक, और डेली 5 क्वेश्चन GS 1 के, फिर 5 क्वेश्चन GS 2 के विद सोल्यूशन आपको मिलेंगे। आपको उसको पढ़ना है और उसको लिख के हमको भेजते रहना है। ये डेली आप कुछ नहीं, आपने जैसे 5 क्वेश्चन आज उठाए,
2 दिन में लिख के भेज दो, फिर 5 क्वेश्चन उठाए 2 दिन में लिख के भेजो, आपका डेली आंसर राइटिंग भी स्टार्ट होने लगा है। ठीक, और ये कब तक करना है? जब तक प्रीलिम्स के 2 महीने पहले तक आपको ये करना है, फिर आपको इसको रोक देना है। ठीक है, सारी PDF आपको मिल ही जाएंगी। तो जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तब आप ज्वाइन करोगे यूपी PCS की मेंस की टेस्ट सीरीज। इसमें 12 सेक्शनल टेस्ट, 12 फुल लेंथ, ठीक है, पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व आपको GS का पेपर मिलेगा, ऐसे का पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व मिलेगा, ठीक है, पेपर 4, 5, 6 के नोट्स आपको मिलेंगे, ऐसे के टेस्ट मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मतलब पूरा सपोर्ट मेंस के लिए हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। और एक और चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बच्चा प्रीलिम्स करेगा उसको ये सारी चीज़ें, ये जो टेस्ट सीरीज है 50% डिस्काउंट पे मिलेंगी। ठीक है, ये अप्रोच रहेगी। और ऐसे अब आप बस इतना फॉलो कर लो माय फ्रेंड, मेरे बच्चों, आपका क्लियर होना है। बस ये चीज़ जो मैंने आपको प्लान जो बताया ना, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या क्या आपको पढ़ना है बता दिया, ये आपका सोर्सेस मैंने बताया है जो आपको करना है, देखो कितने लिमिटेड किया है मैंने। आप बस इसको पढ़ के 2-3 बार रिवाइज कर लो, आप हो जाओगे हर चीज़ के लिए रेडी। और इस फ्लो से 6 महीने का फ्लो फाउंडेशन बनाने के लिए, और अगले 6 महीने का फ्लो आपको एडवांस स्टेज के लिए, इसमें मेंस को भी धीमे धीमे टच करेंगे। और सारा आपको जब सॉल्व आंसर देखोगे ना कि अच्छा ऐसे आंसर लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व पूरा मिल जाएगा, उतना रट के बस उसको लिख दोगे ना, आपका फाइनल सिलेक्शन क्लियर। तो ये अप्रोच में आपको जाना है। अब आइए एक मैं आपको वो बता देता हूँ, डेली आपका प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, डेली एक आइडियल रूटीन में बताता हूँ कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कैसा आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ डेली शेड्यूल आपका, राइट, डेली टाइम टेबल कि कैसे आपका दिन डिवाइड होना चाहिए। पहली चीज देखो, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मैं मानता हूँ आपने तैयारी चालू की है तो बेटा 7 बजे सुबह उठ जाना, 7 AM to 9 AM, ये आपका पहला स्टडी शिफ्ट होगा। अब इसके लिए आपको 6:45 उठना पड़े या 7 बजे उठो, ये आपके ऊपर है। ये आपका पहला स्टडी शिफ्ट होगा। फिर 9 से 10 बजे तक आपने अपने ब्रेकफास्ट किया, आराम किया, थोड़ा घर वालों से बातचीत की। अब आप बैठोगे सेकेंड शिफ्ट में, लेट मॉर्निंग। ये आपका शिफ्ट रहेगा फ्रॉम 10 AM to 12। ठीक है, 2 घंटे का ये शिफ्ट रहेगा, राइट। फिर थर्ड शिफ्ट रहेगा आपका आफ्टरनून, आफ्टरनून सेशन। आफ्टरनून में आपका रहेगा फ्रॉम 2 PM टिल 4 PM। ऑलराइट, ये आपका आफ्टरनून सेशन रहेगा। फोर्थ सेशन रहेगा। अच्छा, इसके बाद मैं एक बहुत चीज़ पे हर बार मैं फोकस करता हूँ, मैं आप बच्चों को पढ़ाई के लिए कम बोलता हूँ, मैं आपको एक चीज़ ध्यान रखता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन के मैं हमेशा आपको प्रमोट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तैयारी है सिटिंग वाली, और जब आप इतने देर घंटे तक बैठोगे ना, आपका वेट गेन होना स्टार्ट होगा, तो आपको उसको कम करना है, वेट मेंटेन रखना, तभी आपका माइंड फिट रहेगा। आप सबने एक मूवी देखी होगी, डैनी है उसमें, डैनी विलन बनता है, तो वो कहीं पे एंटर करके आता है और वो एक्स आर्मी रहता है। ठीक है, तो एंटर करके आता है, तो जो विलन रहता है उसको ऑफर करता है कि क्या लेंगे, ब्लैक डॉग, ये सब ना, अल्कोहल ऑफर करता है। डैनी उसको बोलता है हमारे काम के लिए शरीर का चुस्त होना, ठीक है, और दिमाग का चुस्त होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं लूँगा ठंडा ग्लास दूध का। तो आपको भी थोड़ा अपने हेल्थ, खान पान पे बहुत फोकस करना है। जंक फूड प्लीज़ अवॉइड करिए। एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए। एक्सरसाइज भले ही तुमको 1 घंटा कम पढ़ना पड़े, एक्सरसाइज ज़रूर करके आओ, चाहे रनिंग, जिमिंग, स्पोर्ट्स। सब मैं तो रेकमेंड करूँगा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से आपको डिसीजन मेकिंग बहुत हेल्प मिलती है। बैडमिंटन खेलो तो यहाँ आगे मारूँ, पीछे करूँ, क्रिकेट खेल रहे हो ना तो आपको दिमाग चलता है, वो पढ़ाई में भी काम आएगा। तो यहाँ पे 4 PM के बाद 4 to 6 PM जो कर रहा है जाके करो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह, XYZ जो भी। अब आइए घर, अब आपका यहाँ पे इवनिंग सेशन होगा। इवनिंग सेशन में मैं मान के चल रहा हूँ 7 PM टिल 9 PM, है ना, ये आपको बैठना है पढ़ने के लिए। आपको लग रहा है डिनर आप अर्ली करते हो तो बीच में कर लेना, फिर उसके बाद आधा 1 घंटा बैठ जाना, वो आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये देखो मोटा, आपको कैसे ना कैसे करके 11 PM तक
सो जाना है। तो 11 PM सोओगे और सुबह उठोगे कितने बजे? 7 AM। तो ये मैं आपको देखो 8 घंटे का टाइम सोने के लिए भी दे दिया। अब इससे फ्लेक्सिबल टाइम क्या होगा? 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स और 2 आवर्स, 2 2 4 2 6, 8 घंटे की पढ़ाई। ये 8 घंटे का शेड्यूल है। इसका आपने 70-80% भी फॉलो कर लिया, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग के 2-3 दिन सब बच्चे ऐसा फॉलो कर लेंगे, चौथे दिन से अरे। इसलिए मैं एक एफिशिएंसी मान रहा हूँ, इंसान है रोबोट तो है नहीं। 70% की एफिशिएंसी मान रहा हूँ, 5.5 घंटा भैया आपने डेली पढ़ लिया 70% एफिशिएंसी के साथ भी, आप टॉपर में आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपका डेली शेड्यूल प्लान होना चाहिए। और हम आपके साथ हर कदम पे खड़े हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े आओ, हमारे सक्सेस माइंड ऐप को डाउनलोड कर लो, सारी इंफॉर्मेशन, सारा कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो मैं दे रहा हूँ बस उतना पढ़ के चले आओ, आपका एग्जाम क्लियर है। राइट, और कोई कंफ्यूजन है आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8770272575। ठीक है, तो आपकी डायरेक्टली मेरे से बात भी हो सकती है। राइट, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये देखो, ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं है, छोटा प्लान है, स्टेप बाय स्टेप करते चलो। जो भी बच्चा 2025 या 26 की तैयारी कर रहा है, आप इसको फॉलो करिए, बहुत अच्छा आपकी तैयारी होगी, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी होगी, लिमिटेड कंटेंट के साथ तैयारी होगी, बहुत बार रिवीजन के साथ तैयारी होगी, और वो होता है एक सॉलिड तैयारी, और जिस वजह से बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है। ठीक है, ये हमें भी देखो, हमारे टाइम पे इतना गाइडेंस नहीं था। आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पे, एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे फ़ोन करके बात करो, इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए, हम इस पूरे लंबे सफ़र में स्टेप, हर बोलते हैं ना, हर स्टेप पे हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो चलो आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ। हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।